प्रिय छात्रों, अभ्यास 3C से प्रश्न संख्या 6। बाकी के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस 0 से 19 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 19 डिग्री तापमान था। यानी 0 से, उत्तर में आप क्या देंगे इसके, 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक के लिए हम कौन सा चिन्ह उपयोग करते हैं? पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक, यानी इसे हम कहेंगे +19 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी 0 से कम के लिए नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह -2 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न कह रहा है तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना परिवर्तन हुआ? तो हम ज़्यादा से कम में घटा देंगे, उतना बीच का तापमान हमें मिल जाएगा। तो तापमान में परिवर्तन हमें कितना मिलेगा? तापमान में परिवर्तन यानी 19 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री हो गया, तो हम 19 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री को घटा देंगे। ठीक, यहाँ देखें माइनस और माइनस, तो क्या बताया था? माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाती है। तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड में से 2 डिग्री घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, 19 डिग्री और 2 डिग्री जुड़ गए, 19 और 2 21 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तापमान में कितने डिग्री का परिवर्तन आ गया? 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब देखें प्रश्न संख्या 7। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? यहाँ देखिए एक ही इकाई आ रही है, ईसा पूर्व और ईसा पूर्व। 429 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 348 में वो दिवंगत हो गए। कितने वर्ष जीवित रहे? तो देख लेते हैं, ज़्यादा में से कम घटा लेंगे हम। यहाँ लिख सकते हैं प्लेटो का जीवन काल या प्लेटो की आयु, ये भी लिख सकते हैं आप, या प्लेटो की आयु कितने साल जीवित रहे उसे आयु कहेंगे। 429 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 348 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, घटा दें। 9 में से 8 घटाएंगे 1, 2 में से 4 घटेंगे नहीं 12, और 12 में से आप 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, यानी 81 वर्ष। प्लेटो कितने वर्ष जीवित रहे? 81 वर्ष जीवित रहे। ठीक, इस तरीके से हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 8। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 नीचे है। अब देखिए समुद्र तल, मान लेते हैं ये समुद्र तल है। अब समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। तो यहाँ से जो समुद्र की अधिकतम गहराई है वो ये बिंदु जो है हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है 11,600 मीटर, ये बिंदु यहाँ पर है। और अधिकतम ऊंचाई वाली जो पर्वत चोटी है ये समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। यहाँ से ये है 8,846 मीटर। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। अब गहराई वाले बिंदु यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई बतानी है, तो आप क्या करेंगे? अब अगर चित्र आप बना लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। ठीक है,
या फिर हम इसे यहाँ ये कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियों का क्या अंतर है, इन दोनों में दूरियों में क्या अंतर। तो यहाँ पर आपको अगर सीधे सीधे चित्र बना के आप करते हैं तो आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, या प्लस माइनस चिन्ह से करते हैं तो देखिए कैसे करके करेंगे। गहराई वाला बिंदु नीचे है समुद्र तल से तो उसे माइनस मान लेंगे। अधिकतम गहराई वाले बिंदु की दूरी कहाँ से, समुद्र तल से, तो गहराई के लिए हम लेंगे -11,600 मीटर। और अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी की दूरी, ये समुद्र तल से ऊपर है तो इसे लेंगे धनात्मक 8,846 मीटर। ठीक है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर निकालना है, कितना है, तो हम एक में से दूसरे को घटा देंगे, या दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो ये आपको मिलेगी 8,846 माइनस 11,600, इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8,846 प्लस 11,600 जोड़ लेंगे आप, 46, 8 1 9, नहीं 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 1 और 2 और 8 10 हासिल 1, ये आ जाएगा 20,446 मीटर। अब ये अगर ये चित्र आपने बना लिया है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी में दोनों जोड़ देंगे, 8,846 और 11,600, 20,446 मीटर, ये आपका आंसर है। जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं, ये ज़्यादा सरल है। ठीक है, चित्र बना लें और दोनों के बीच की दूरी को आप जोड़ के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज आपकी जो अभ्यास 3C है वो पूर्ण हुई। अच्छे से प्रैक्टिस करें प्रश्नों की, और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।